अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर अकील अहमद। बीए बीकॉम बीएससी एडीए एडीसी एडीएस कराची यूनिवर्सिटी का जो इंग्लिश का कोर्स है, कंपलसरी इंग्लिश फंक्शनल इंग्लिश का जो कोर्स है टेक्स्ट बुक, उसका यूनिट नंबर 6 आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जो आपको नज़र आ रहा है यूनिट नंबर 6 पेज के हिसाब से। अब मैं लेसन की तरफ आता हूँ। ये आपका सबक है। नज़र आ रहा होगा आपको। हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ें या मुताल्ला कैसे करें या कैसे पढ़ें। हाउ टू स्टडी, ये सबक हम आपका टेक्स्ट बुक का है। ये पढ़ेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर जो है मुझे नहीं पता, शायद से 3 होगा। जो सीन पैसेजेस होता है, यानी आपकी किताब से एक पैसेज देते हैं, कोई भी पैसेज, फिर उसके नीचे कुछ सवाल दिए जाते हैं, आप उनके जवाब आप देते हैं। अगर आपने किताब के कोई भी टॉपिक नहीं पढ़े तो वो सवाल आपको छोड़ना पड़ता है, आप नहीं कर सकते। तो मैं तकरीबन ये 6ठा यूनिट है। इससे पहले मैं तमाम टॉपिक करवा दिए थे। अब मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ये 6ठे टॉपिक पे पहुँच गया हूँ। 5वां टॉपिक जो है एक इंटरव्यू है, और जो कि उसमें से कुछ आने के चांस नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। तो 6ठे टॉपिक पे आ गया हूँ, और इससे पहले 4 टॉपिक के मेरे जो है पूरे चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। तो आप इनको पढ़ें, समझें, और आपको बहुत आसानी होगी इम्तहान में। तो चलते हैं पढ़ने की तरफ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने इसको ज़रा थोड़ा बड़ा कर दिया साइज़, और बड़ा कर दूं अगर आप। हाँ, सही, अब तो नज़र आ रहा होगा पक्का। मैं आपको पैराग्राफ पढ़ूंगा, पूरा पैराग्राफ करने के बाद उसकी ट्रांसलेशन करूंगा। इस तरह पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा ट्रांसलेशन के। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जब डालूंगा उसमें जो है इन हर पैराग्राफ की समरी लिखूंगा, और समरी इंग्लिश में समरी और उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन। ठीक है। फिर उसके बाद जो मेरा 3rd लेक्चर होगा, जितने भी इसमें इम्पॉर्टेंट डिफ़िकल्ट वर्ड आए होंगे उनके इंग्लिश में मीनिंग भी और उर्दू में मीनिंग भी दूंगा मैं। ये 3 लेक्चर में जाके ये मेरा मुकम्मल होगा। तो अब पढ़ते हैं हम। रेडी, चलें, टाइम बचाते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टडिंग, फुल स्टॉप। मोस्ट स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म में टॉट, पढ़ाना जो होता है। द प्रिंसिपल्स यानी कायदे उसूल बिहाइंड रियली इफ़ेक्टिव वर्किंग, फुल स्टॉप। इमेजिन, एक तसव्वुर करें, बोल रहे हैं, इमेज करें अ ग्राफ, एक ग्राफ का तसव्वुर करें अपने दिमाग में। इमेजिन अ ग्राफ, जो क्या जाहिर कर रहा है, शोइंग द अमाउंट अ पर्सन लर्निंग अगेंस्ट द नंबर ऑफ आवर्स ही वर्क्स इन अ डे, फुल स्टॉप। इफ़ ही डजेंट डू एनी वर्क, अगर वो दिन में कोई काम नहीं करता है, ही लर्नस नथिंग, 0.0, तो वो ग्राफ पे 0.0 पर होगा। ये मैं बाद में ट्रांसलेशन भी करूँगा, थोड़ा थोड़ा बता भी रहा हूँ साथ में, फुल स्टॉप। इफ़ ही डज एन आवर्स वर्क ही लर्नस अ सर्टेन अमाउंट, 0.1 का बताया ग्राफ पे। अगर वो 1 घंटा काम करता है तो वो 0.1 पर आ जाएगा, यानी कुछ सीख लेगा, वो ग्राफ में बताया गया है, फुल स्टॉप। इफ़ ही डज 2 आवर्स वर्क ही लर्नस अबाउट ट्वाइस एज मच, अगर वो 2 घंटे एक दिन में काम करता है तो वो 0.2 के पर आ जाएगा ग्राफ के। इसका मतलब है कि उसने दोगुना सीख लिया है, फुल स्टॉप। इफ़ ही डज मोर वर्क ही विल लर्न स्टिल मोर, अगर वो ज़्यादा काम करता है 2 घंटे से ज़्यादा और ज़्यादा काम करता है तो वो 0.3 पर आ जाएगा। इसका मतलब है ज़्यादा पढ़ने से उसको और ज़्यादा जो है समझ आएगी, फुल स्टॉप। हाउएवर, बहरहाल, कॉमा, इफ़ ही ट्राइज टू डू 23.5 आवर्स वर्क इन 1 डे, कह रहे हैं बहरहाल, लिहाजा अगर वो 24 घंटे के दिन में से 23.5 घंटे लगातार पढ़ता है तो ही विल बी एग्जॉस्टेड, तो वो थक जाएगा।
दैट ही विल हार्डली रिमेंबर एनीथिंग, शायद ही उसको कुछ याद रहे। वॉट ही लर्नस विल बी वेरी लिटिल, जो वो सीखेगा तो बहुत कम सीख पाएगा, जिसको दिखाया गया है ग्राफ पे .4 पे। इफ़ इट डिड लेस वर्क, अगर वो कम काम करता है यानी 23 घंटे से कम काम करता है, ही वुड लर्न मोर, तो फिर वो ज़्यादा सीखेगा, जो .5 पे दिखाया गया है ग्राफ के। तो ये मैंने आपके सामने पढ़ दिया है, इसके अंदर कोई वर्ड मुश्किल नहीं है। अब मैं इसकी बाकायदा ट्रांसलेशन कर देता हूँ, वैसे तो मैं आपको ट्रांसलेशन कर ही रहा था। चलें आप इसकी ट्रांसलेशन बाकायदा तरतीब से मैं आपके सामने कर देता हूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टडिंग, पढ़ाई के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन टॉट द प्रिंसिपल बिहाइंड रियली इफ़ेक्टिव वर्किंग। ज़्यादातर तलबा को ये नहीं सिखाया गया है कि किस तरह मौसर तरीके से तालीम हासिल की जा सकती है। ठीक है, फिर इमेजिन, तस्वुर करें। इमेजिन अ ग्राफ शोइंग द अमाउंट अ पर्सन लर्न्स अगेंस्ट द नंबर ऑफ आवर्स ही वर्क्स इन अ डे, फुल स्टॉप। एक ग्राफ का तस्वुर करें जो ये ज़ाहिर करता है कि एक शख्स एक दिन में जितनी ज़्यादा मेहनत करता है इतना ही सीखता है। ठीक है, इफ़ ही डजेंट डू एनी वर्क ही लर्न्स नथिंग, .0। अगर वो कोई काम नहीं करता तो वो कुछ नहीं सीखता, जिसे नुक्ता ज़ीरो पर दिखाया गया है। ग्राफ के अंदर जो नुक्ता ज़ीरो होगा, सिफर पे होगा, उस पर दिखाया गया है। इफ़ ही डज एन आवर्स वर्क ही लर्न्स अ सर्टेन अमाउंट, .1। अगर वो 1 घंटे काम करता है तो वो एक ख़ास मिकदार सीखता है, जिसे नुक्ता 1 पर ग्राफ में दिखाया गया है। ठीक है, इफ़ ही डज 2 आवर्स वर्क ही लर्न्स अबाउट ट्वाइस एज मच, .2। अगर वो 2 घंटे काम करता है तो वो तकरीबन दुगना सीखता है, जिसे नुक्ता नंबर 2 पर यानी पॉइंट नंबर 2 पर दिखाया गया है। इफ़ ही डज मोर वर्क ही विल लर्न स्टिल मोर, जिसको .3। अगर वो ज़्यादा काम करता है तो वो अब भी ज़्यादा सीखेगा, जिसे नुक्ता 3 पर दिखाया गया है ग्राफ के अंदर। However, लेकिन if he tries to do 23.5 hours work in one day, he will be so exhausted that he will hardly remember anything. लेकिन अगर वो एक दिन में 23 घंटे और आधा घंटे काम करने 23.5 घंटे काम करने की कोशिश करता है तो वो इतना थक जाएगा कि इसे कुछ याद नहीं रहेगा। What he learns will be very little, .4। वो बहुत कम सीख पाएगा, नुक्ता 4। इफ़ ही डिड लेस वर्क ही वुड लर्न मोर, बट अगर वो 23.5 घंटे से और कम काम करता है तो वो ज़्यादा सीख पाएगा। कम काम करता है तो ज़्यादा सीख लेता है। तो स्टूडेंट्स, ये पहला पैरा मैंने आपके सामने पढ़कर बताया है, जिसकी पूरी ट्रांसलेशन कराई है। इसमें कोई ऐसा वर्ड मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब मैं पैरा 2 पढ़ूंगा, आपका देख लें, कट तो नहीं रहा, नज़र आ रहा है आपको? चलते पढ़ते हैं। नाउ वट एवर द एग्जैक्ट शेप ऑफ द ग्राफ्स कर्व, कॉमा मेड बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स, कॉमा इट मस्ट हैव अ क्रेस्ट, फुल स्टॉप। पॉइंट एक्स इज द वेरी मैक्सिमम anyone can learn in the day, full stop, and this represent the optimum, comma the best, comma amount of work to do, full stop. It is the best possible compromise between adequate time at the books and fatigue, full stop. Fatigue is an absolutely real thing, semicolon. One cannot escape it or ignore it, full stop. If you try to ignore it and press yourself to work past the optimum, ब्रैकेट में दिया है, and any fool can prop his eyelids up
and do 14 hours a day bracket over comma you will only शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ आगे से। इफ़ यू ट्राई टू इग्नोर इट एंड प्रेस योर सेल्फ टू वर्क पास्ट द ऑप्टिमम ब्रैकेट में एंड एनी फूल कैन प्रॉप हिज आई लिड्स अप एंड डू 14 hours a day bracket over comma you will only get on this downward slope and achieve less than the best dash हाइफन है ये and then get exhausted and lose your power of concentration तवज्जो को बोलते हैं। ये पैराग्राफ नंबर 2 मैंने पढ़ दिया आपके सामने। अब इसकी मैं बाकायदा आपको सामने ट्रांसलेशन भी कर देता हूँ। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि मैं पूरी नाउ वट एवर द एग्जैक्ट शेप ऑफ द ग्राफ्स कर्व मेड बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स इट मस्ट हैव अ क्रेस्ट पॉइंट एक्स क्रेस्ट। अब चाहे इस ग्राफ का दुरुस्त खम माने कर्व जो इन नुक्तों को मिलाकर बनता है कैसी भी शक्ल का हो, इसमें ज़रूर एक ऊंचा तरीन मकाम क्रेस्ट होगा। क्रेस्ट माने ऊंचा तरीन मकाम होगा जो कि पॉइंट एक्स इज़ दी वेरी मैक्सिमम एनीवन कैन लर्न इन द डे। नुक्ता एक्स वो ज़्यादा से ज़्यादा है जो कोई भी एक दिन में सीख सकता है, ठीक है, सीख सकता है। एंड दिस रिप्रेजेंट द ऑप्टिमम कॉमा द बेस्ट कॉमा अमाउंट ऑफ वर्क टू डू फुल स्टॉप। और ये काम की बेहतरीन मिकदार की निशानदेही करता है। इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल कंप्रोमाइज बिटवीन एडिक्वेट टाइम एट द बुक्स एंड फटीग। जो मतलूबा नताइज यानी ऑप्टिमम देता है, ये मुताल्ले के लिए काफ़ी वक्त और थकावट के दरमियान में बेहतरीन मुमकिन समझौता है। फटीग इज़ एन एब्सोल्यूटली रियल थिंग सेमीकोलन वन कैन नॉट इस्केप इट और इग्नोर इट। थकावट के दरमियान बेहतरीन मुमकिन समझौता है। थकावट एक हकीकी चीज़ है, ठीक है स्टूडेंट्स, इससे बचा नहीं जा सकता। मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ पूरा वक्त बचाने के लिए। और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर आप इसे इसे बचा नहीं सकता है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर आप इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बेहतरीन हद से ज़्यादा काम करने पर मजबूर करते हैं, और कोई भी बेवकूफ़ अपनी आंखें खुली रख सकता है और दिन में जो 14 घंटे काम कर सकता है, तो आप सिर्फ इस नीचे की तरफ झुकाव यानी डाउनवर्ड स्लोप पर जाएंगे और बेहतरीन से कम हासिल करेंगे और फिर थक जाएंगे और अपनी तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत खो देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने इसकी पूरी ट्रांसलेशन कर दी है। अब हम चलते हैं पैरा नंबर 3 की तरफ। The skill in being a student consists of getting one's daily study as near the optimum point as possible. Full stop. I cannot tell you what the optimum is. Full stop. It differs with the type of work, comma. It differs from person to person, comma, and even in the same person, it varies from week to week. Full stop. You must try to find your own. Full stop. Every day you study, comma. Bear this principle of the optimum in mind. Full stop. When you feel yourself getting fatigued, comma, if you find yourself repeatedly reading over the same paragraph and not taking it in, comma, that's a pretty good sign. You have reached the crest for the day and should stop. चलें अब इसकी मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ। इसकी ट्रांसलेशन अब मैं पढ़ के नहीं करूँगा, टाइम बचाता हूँ। एक अच्छे तालिब इल्म की सलाहियत यह है
कि वो अपनी रोज़ाना की पढ़ाई को जहाँ तक मुमकिन हो बेहतरीन नुक्ता यानी ऑप्टिमम पॉइंट के करीब ले जाए। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि बेहतरीन नुक्ता क्या है, क्योंकि ये काम की किस्म के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। आपको बेहतरीन नुक्ता ख़ुद तलाश करना चाहिए। जब आप पढ़ते हैं तो इस बेहतरीन नुक्ते के उसूल को जहन में रखें। जब आप थकावट महसूस करते हैं, अगर आप ख़ुद को बार बार एक ही पैराग्राफ को पढ़ते हुए पाते हैं और इसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये एक अच्छी निशानी है कि आप दिन के लिए अपनी ऊंचाई यानी क्रेस्ट पर पहुंच चुके हैं और आपको रुक जाना चाहिए। तो ये आपका पूरा यू शुड स्टॉप, रुक जाना चाहिए, आपका जो है पैरा नंबर 3 मुकम्मल हो गया। अब पैरा नंबर 4 पढ़ते हैं। Most ordinary students find their optimum at about 5 hours a day, full stop. Yours may be a little more or a little less, dash, yeah, hyphen. But if you get in 5 hours good work a day, comma, you will be doing well. इस 4 के अंदर बता रहे हैं ज़्यादातर आम तलबा अपना बेहतरीन नुक्ता तकरीबन 5 घंटे रोज़ाना पढ़ाई में तलाश करते हैं। आपका बेहतरीन नुक्ता इससे कुछ ज़्यादा या कुछ भी कम भी हो सकता है, लेकिन अगर आप रोज़ाना 5 घंटे अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो आप अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे होंगे। ये हो गया आपका 5वां। अब हम चलते हैं चौथा, 4 तक पढ़ दिया है आपके सामने। अब 5वें पैराग्राफ चलते हैं। नाउ व्हाट आर यू डूइंग विद योर सेल्फ व्हेन यू आरंट यानी आर नॉट वर्किंग, क्वेश्चन मार्क। बिफोर एग्जामिनेशन सम स्टूडेंट डू नथिंग एट ऑल एक्सेप्ट सिट इन अ चेयर एंड वरी, फुल स्टॉप। Here is another misunderstanding. People often think that the mind works like the body, semicolon. It does not, full stop. If one wanted to conserve physical energy in order to cut the maximum amount of firewood, comma, one would lie flat on a bed and rest when one was not chopping, full stop. But the mind cannot rest, full stop. Even in sleep you dream, comma, even if you forget your dreams, full stop, the mind is always turning, full stop. It gets its relaxation only by variety, full stop. That is what makes the mind rest. इस 5वां पैराग्राफ मैंने आपके साथ पढ़ दिया है। 5वें को मैं उर्दू में बताता हूँ आपको। अब जब आप काम नहीं कर रहे हों तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क है ये। इम्तहानों से पहले कुछ तलबा सिर्फ़ एक कुर्सी पर बैठकर परेशान होने के अलावा कुछ नहीं करते। ये एक और गलत फहमी है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि दिमाग जिस्म की तरह काम करता है। ऐसा नहीं है। अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी काटने के लिए जिस्मानी तवन्नाई को बचाना चाहता है तो वो लकड़ी काट रहा होगा तो बिस्तर पर लेटकर आराम करेगा, लेकिन दिमाग आराम नहीं कर सकता। नींद में भी आप ख्वाब देखते हैं, चाहे आप अपने ख्वाब भूल जाएं। दिमाग हमेशा चलता रहता है। ये अपनी ताजगी सिर्फ तब्दीली से हासिल करता है। यही वो चीज़ है जो दिमाग को आराम देती है। तो लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, जो 6 पैराग्राफ है इसका लास्ट। When you have finished your optimum number of hours, you must stop, full stop. You must not then sit around in the chair thinking about the work, dash, that only tires without any learning, full stop. You must get out and do something, full stop. It doesn't matter what, dash लगाया, anything, so long as you are actively doing something else but work. यानी इसमें बता रहे हैं जब आप अपनी बेहतरीन मुताले की मुद्दत पूरी कर लें तो आपको रुक जाना चाहिए। इसके बाद आपको कुर्सी पर बैठकर काम के बारे में सोचते नहीं रहना चाहिए। इससे बग़ैर कुछ सीखे थकावट ही होती है। आपको बाहर निकल कर कुछ और करना चाहिए। ये कोई भी काम हो सकता है, बशर्ते कि आप फॉल यानी एक्टिव तौर पर कोई और काम कर रहे हों सिवाय पढ़ाई के, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स
ये मैंने आपके सामने आपका पूरा टेक्स्ट का ये रीडिंग करी है, उसको उर्दू ट्रांसलेशन भी करी है, साथ में उर्दू भी बताई है। तो वक्त ज़्यादा हो गया है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में हर पैराग्राफ के हिसाब से इसकी समरी लिखवाऊँगा आपको, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी कराऊँगा सेकंड लेक्चर में। एंड थर्ड लेक्चर में अगर टाइम ज़्यादा लग गया तो मैं सेकंड लेक्चर वहीं स्टॉप कर दूंगा। थर्ड लेक्चर में फिर आपको इस पूरे वर्ड में जो डिफ़िकल्ट वर्ड इस्तेमाल हुए उसकी इंग्लिश मीनिंग एंड उर्दू मीनिंग दोनों बताऊंगा, तो फिर ये हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें और हमें कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं, आपकी स्टडी कैसी हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।